वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हमारे पास एक न्यू पेपर है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर यूपी बोर्ड के लिए आज की क्लास रिकॉर्ड की जा रही है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अपना चैनल का नाम ही है मैथ्स अफेयर्स। जैसा कि आप जानते हैं तो यहाँ पर मैथ्स से संबंधित ही सारे काम होने हैं। रीमीडियल टेस्ट ये अपने लिए थोड़ा सा नया है। ये यूपी गवर्नमेंट के थ्रू एक पेपर रन कराया जाता है जो प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये असल में पेपर वहीं पर रन होता है। तो रीमीडियल टेस्ट हिंदी में इसको बोलते हैं उपचारात्मक परीक्षा। इसके 3 पेपर होते हैं और ये उन बच्चों के लिए रन कराया जाता है जो बच्चे थोड़ा सा वीक होते हैं। वीक मतलब एवरेज से भी कम होते हैं। प्रोसेस में क्या होता है कि जनरली जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर हम लोग वीक स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस रन कराते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट भी काम यही करती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं उस एक्स्ट्रा क्लास में उन बच्चों को पिछली क्लास से संबंधित भी कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, यानी पिछली क्लास का उसमें थोड़ा सा फोकस होता है। साथ ही साथ जब पेपर होता है तो उस पेपर को हम लोग बोलते हैं रीमीडियल टेस्ट, उपचारात्मक परीक्षा। और इसका जो पेपर होता है ये केवल वही स्टूडेंट्स अटेम्प्ट लेते हैं जिनकी वो एक्स्ट्रा क्लास चल रही होती है। इसमें जो पेपर होता है उसमें भी पिछली क्लास का काफ़ी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। तो पेपर मैं अब आपको रिवल कराने जा रहा हूँ। मैं पेपर को सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि एग्जैक्टली ये पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि क्लास 12th स्टैंडर्ड का है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पेपर अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, यूपी गवर्नमेंट के थ्रू ये पेपर कंडक्ट कराया गया था, इसलिए मैं आप लोगों को ये रिवील कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिख दिया गया है उपचारात्मक आकलन प्रश्नावली 2022-23 प्री टेस्ट, मिड टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। तो ये अपना जो चल रहा था ये मिड टेस्ट चल रहे थे। विद्यालय का नाम जो भी आए आप यहाँ फिल कर देंगे, डेट जिस डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, विद्यार्थी का विवरण यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, उसका रोल नंबर हो गया, सेक्स हो गया, सेक्शन हो गया, आधार नंबर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया और नेम हो गया। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें एक दूसरा पेज आपको देखने को मिलता है। ये एक्चुअली पेज 1 ही था लेकिन वो 2 पार्ट्स में आपको देखने को मिल रहा है। फिर जो टीचर चेक करेगा कक्ष निरीक्षक का विवरण, तो कक्ष निरीक्षक का नाम, उसकी पोजीशन क्या है, फिर उसका सिग्नेचर, फिर जो कॉपी चेक करेगा उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन और उसका हस्ताक्षर। इसके बाद फिर स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3, कुल मिलाकर के 3 स्तर पर ये होगा। विद्यार्थियों के लिए निर्देश सभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। टाइमिंग जो है वो 1.5 घंटे की है, यानी 1.5 आवर। मैं पेपर आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, पेपर ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है मिड टेस्ट। यहाँ पर क्लास 12 के लिए पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है। कुल जो मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 60 का होगा और अधिकतम 20 अंक जो आपको अलॉट किए जा रहे हैं वो स्तर 1 के लिए। अभी आप पीछे देख रहे थे, यहाँ लिखा हुआ था ना स्तर 1 यानी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि वो लेवल का क्या ही मीनिंग है। अब देखो यहाँ लिखा है क्लास 12, लेकिन यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन किसका जा रहा है, अक्षरों का समुच्चय लिखिए, यानी ये सेट थ्योरी का जा रहा है जो कि क्लास 11th का है। ये देखो दिस इज अ वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 5 फैक्टोरियल, ये क्लास 11th परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक को बिलोंग कर रहा है। ये फिर सेट थ्योरी को बिलोंग कर रहा है क्लास 11th। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द क्लास 11th, क्लास 11th, क्लास 11th। ये भी क्लास 11th का है, ये भी क्लास 11th का है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये स्ट्रेट लाइन क्लास 11th है, ये भी देखिए क्लास 11th है। कुल मिलाकर के जो रीमीडियल टेस्ट होता है, रीमीडियल टेस्ट मतलब उपचारात्मक परीक्षा, तो हम इस टेस्ट में, यानी ये उपचारात्मक क्लास ये टेस्ट है इसलिए इसको बोलते हैं रीमीडियल टेस्ट, अदरवाइज रीमीडियल क्लास। अगर वीक बच्चों की जो क्लास चलती है उसको रीमीडियल क्लास बोलते हैं। तो हम ये मान करके चलते हैं, यानी शासन ये मान करके चलता है कि जो बच्चा 12th की चीज़ों को नहीं गेन कर पा रहा है, शायद उसका क्लास 11th वीक रहा है, इसलिए वो 12th की चीज़ों को नहीं कैच कर पा रहा है, और इसीलिए यहाँ पर जो पूरा फोकस है वो किस पर किया जा रहा है, वो क्लास 11th पर किया जा रहा है। फिलहाल थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ से हमें देखने को मिलता है स्तर 2। स्तर 2 का मतलब हो गया
कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे लेवल 2, इसके लिए भी कितने मार्क्स अलॉटेड हैं, 20 मार्क्स अलॉटेड हैं। तो यहाँ पर इसके लिए कितने मार्क्स अलॉटेड हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके लिए 20 मार्क्स अलॉटेड हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देन अगेन बिलोंग्स टू द क्लास 11th। फिर यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्लास 11th को बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी क्लास 11th को बिलोंग कर रहा है, सेट थ्योरी का क्वेश्चन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब क्लास 11th। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द क्लास 11th एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू द क्लास 11th। सेम सारे क्वेश्चन ही एनसीईआरटी के हैं। फिर अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से फिर क्लास 11th डोमेन एंड रेंज डिस्कस किया जा रहा है। क्लास 11th स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन है, और यहाँ से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, सब सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लास 11th के ही हैं। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट लेना उचित नहीं समझा। हालांकि शासन की तरफ से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार इन्फॉर्म कर दिया जाए, क्योंकि ये पेपर आप इसको कहीं पर भी बाहर नहीं देखेंगे, इसलिए इस पेपर को मैंने आपको दिखाया। अगर चाहें तो क्लास 11th वाले इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, और 12th वालों के लिए तो इतना नीड नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा रिवीजन करना चाहें तो निश्चित तौर पर ये पेपर आपके काम आने वाला है। लेवल 3 को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो लेवल 3 आप देख रहे हैं, लेवल 3 भी मैक्सिमम 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 21 वापस से बिलोंग कर रहा है क्लास 11th, यहाँ से फिर से ये क्लास 11th को बिलोंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्लास 11th को बिलोंग करेगा, 24 क्लास 11th को बिलोंग करेगा, और 25 क्लास 11th को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ लेवल 120, लेवल 220, लेवल 320, और मिलाकर के पूरा क्वेश्चन हो जाता है 60 मार्क्स का। तो फिलहाल मेरे हिसाब से ये क्लास 11th वाले पेपर अटैम्प्ट लेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बजाय क्लास 12th स्टैंडर्ड के। और बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।